श्री गंगानगर के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की महारैली में राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उपस्थित हजारों लोगों को संबोधित किया। इससे पूर्व यहां के कार्यकर्ताओं ने उनका हल और गुलदस्ते भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। अपने वक्तव्य में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राजस्थान में आ रहे दूषित पानी पर खुलकर बात की और कहा कि इसके लिए 600 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए गए हैं और आने वाले 3-4 माह में आपको बुढ़े नाले का पानी क्रिस्टल क्लियर मिलेगा। काले झंडे दिखाने की बात पर भी टोंट कसते हुए उन्होंने चुटकी ली और कहा कि गहलोत साहब ने आम आदमी पार्टी की महारैली को फेल करने के लिए काले झंडे वालों को भेजा है। उन्हें ये नहीं पता कि काले झंडे तो हमारी पार्टी के लिए घी का काम करते हैं। अकाली दल हमें काली झंडियां दिखा दिखा कर खुद अपना रंग भूल गया है। हम वो दरिया हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारत माता के नारे से अपने उद्बोधन की शुरुआत की और कहा कि हम लोगों को न तो राजनीति करनी आती है, न गंदगी फैलानी आती है। हमें बस आता है तो काम करना। हमारा काम बोलता है और दिल्ली में हमने इतना काम किया है कि जहां भी जाओ हमारे कामों की चर्चा की जाती है। पंजाब में करीब 1.25 साल से हमारे द्वारा किए गए कामों की चहुं और चर्चा हो रही है। हम आपके पास नए राजस्थान का सपना लेकर आए हैं। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान वालों को लूटा है। मैं आपको कहने आया हूं कि मुझे वोट दो। मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम कर दूंगा। मेरा सपना है कि मैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूं। अब आप पॉइंट टू पॉइंट लाइव सुनिए, पहले भगवंत मान और फिर अरविंद केजरीवाल को। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को ये लफ्ज़ नहीं कि मैं जिन्ना लफ्ज़ां नाल तुहाडे प्यार का धन्नवाद करा। बस यही साडे काम ने तुहाडा प्यार है, सानू थकन नहीं देता, सानू अकड़ नहीं देता। सब तो पहला स्टेट के देश की राजनीति को नई दिशा और नई दशा देने वाले और बड़े बड़े दिग्गजों को धरती दिखाने वाले और दिल्ली में फ्री बिजली, हेल्थ और शिक्षा की क्रांति लाने वाले हमारे क्रांतिकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि ये धरती जो है ये गंगानगर की धरती है, तो सब पंजाब है। बाकी हमारे 2 एमएलए बैठे हैं, बलुआना से और फाजिलका से एमएलए हैं और प्रदेश अध्यक्ष साहब बोल के गए हैं। जितनी भी हमारे राजस्थान की टीम है सबका मैं स्वागत करता हूं। और पंजाब में क्यों कहा, क्योंकि हमारी रिश्तेदारियां हैं एक दूसरे के साथ, हमारी दोस्तियां हैं और गंगानगर, बोर, फाजिलका, बलुआना, मलोट, मुक्तसर ये कोई हमारे लिए बेगाने नहीं है, हम एक ही हैं। और जो दिक्कतें यहाँ हैं, जो मुश्किलें यहाँ हैं, किसानों की, दुकानदारों की, व्यापारियों की, वही मुश्किलें 1.25 साल पहले पंजाब में थी, यहाँ है वहाँ थी, क्योंकि वहाँ हमने कंट्रोल कर दिया। हमने भ्रष्टाचार पर कानून बना के बड़े बड़े मंत्रियों को अंदर कर दिया। यहाँ अभी है, अभी अंदर नहीं हुए, अभी बाहर है ना। तो मुझे पता चला कि गंगानगर की रैली को फेल करने के लिए कांग्रेस के गहलोत साहब ने काली झंडी वालों को भेजा है दिहाड़ी पर। काली झंडियां भाई साहब, ये काली झंडियां तो घी का काम करती हैं हमारी पार्टी के लिए। अकाली दल हमें काली झंडियां दिखाता था, खुद अपना रंग भूल गया, खत्म कर दिया लोगों ने, बड़े बड़े दिग्गज हटा दिए। ये काली झंडियों से अरविंद केजरीवाल नाम के तूफान तो नहीं रोक सकते आप गहलोत साहब। ये राजस्थान की आंधियों की तरह है।
सानू डराउने हो, सानू डराउने हो, साडियां गलियां लोकां लाउने हो, दरियावां नूं नक्के नहीं लगदे हुंदे, दरिया अपना रास्ता खुद बनाउंदे ने, दरिया अपना रास्ता। आज मैं एक और समस्या की बात करूंगा जो पंजाब से संबंधित है। राजस्थान की सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की। मैं पानी में बात करना चाहता हूं, खुल के सच बताऊंगा, सच। भाई साहब, पहले वो गम के नाम होती थी, उसका नाम इंदिरा गांधी कल्याण कर दिया। हरी के बर्तन से आती है, मलोट और इंदिरा के बीच में से निकलती है। 18,000 क्यूसेक पानी उसमें राजस्थान को आता है। पंजाब में कहीं भी उसका पानी इस्तेमाल नहीं हो सकता। 18,000 क्यूसेक हम जो है मीट्रिक वो पानी छोड़ते हैं। गहलोत सरकार ने क्या किया? या तो गंगानगर वालों से भी दुश्मनी थी, हनुमानगढ़ वालों से भी दुश्मनी थी, संगरिया साधु शहर वालों से भी दुश्मनी थी। मई जून में उसकी बंदी ले ली। हमने कहा ये महीने पानी के लिए बहुत जरूरत होती है, आप बंदी मत लो। कहते वेट करेंगे। हमने कहा 70 साल से नहर चल रही है, सितंबर अक्टूबर में कर देना बंदी, वेट कर लेना, अक्टूबर नवंबर में कर लेना जब पानी की खपत कम है। कहते ही नहीं, मई जून में बंदी लेगी। मई जून में के लिए बंदी ली। 18,000 क्यूसेक पानी से आपको बंचत कर दिया। सबसे पहले तो गहलोत के यहाँ जाकर ये पूछो तुमने बंदी क्यों ली? पंजाब सरकार का उसने कोई राजस्थान ने बंदी ली, कांग्रेस सरकार ने बंदी ली, हमने फिर भी छोड़ दिया। होते भी छोड़ दिया यार, नहीं यार, राजस्थान के भी हमारे भाई हैं, कोई किसान हमारे भाई हैं। नरमे के लिए मुझे पता है, मैं खुद खेती करता हूं, नरमे के लिए पानी छोड़ दो यार, छोड़ दे। दूसरा, जो पानी आपके पास आता है वो आप पीते हो, पीने का काम, लेकिन इतना दूषित पानी, सब कुछ गंदा मंदा, जो फैक्ट्रियां पंजाब की, सारा गंद मंद उसमें सब कुछ में सब हरी के पत्थर इकट्ठा हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बुड्ढा नाला, लुधियाना वाला। और हमने 600 करोड़ रुपया बजट रख के संत सीचेलाल जी को इंचार्ज बना दिया। आने वाले 3-4 महीने में आपको क्रिस्टल क्लियर पानी मिलेगा, बुड्ढा नाला बिल्कुल साफ करेगा। एक बार सब लोग दिल से भारत माता का जयकारा लगाएंगे, दोनों मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, वंदे वंदे। I love you too। राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। इतनी भारी संख्या में आज सब लोग यहाँ आए हैं, आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें सुनने के लिए आप राजस्थान के कोने कोने से आए। अभी जब हम लोग आ रहे थे, हमने देखा पूरे गंगानगर में, और केवल गंगानगर में, खासकर ये जो स्टेडियम है, स्टेडियम के चारों तरफ गहलोत साहब ने अपने होर्डिंग और अपने बैनर लगा रखे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, गहलोत साहब 5 साल काम कर लेते तो ये नीच हरकत नहीं करनी पड़ती। मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा यहाँ इतने होर्डिंग लगाने की क्या जरूरत थी? बोले जी आज तक गहलोत साहब के पूरे कार्यकाल में इतनी बड़ी जनसभा कभी गहलोत साहब ने नहीं करी। आपकी तो ये पहली जनसभा है, जितनी बड़ी पहली जनसभा यहाँ हो रही है। तो ये सारे होर्डिंग इन्होंने आपको दिखाने के लिए लगा रखी है। हमारे आने के पहले भी पता चला
अगर 5 साल काम कर लेते, गहलोत साहब को ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम बोलता। आपने 5 साल काम नहीं करा, इसलिए आज आपको केजरीवाल की रैली खराब करने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए आज आपको आम आदमी पार्टी की रैली खराब करने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप देश राजस्थान के लोगों के दिलों में बसते तो आप आराम से चैन की नींद सो रहे होते। आज क्या करें, गहलोत साहब चारों तरफ रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना, उसकी बात करेंगे सारी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं एक आम आदमी हूं, छोटा सा आदमी हूं। भगवंत मान एक मास्टर का बेटा है, किसान का बेटा है, पंजाब का। हम लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, हम लोगों को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, हम लोगों को गंदगी फैलानी नहीं आती, मारकाट करनी नहीं आती, गाली गलौज करना नहीं आता, दूसरों की रैलियां खराब करनी नहीं आती, भ्रष्टाचार करना नहीं आता, काम करना आता है। हमारा काम बोलता है। दिल्ली में 5 साल इतना काम करा, देश के कोने कोने में जहां जाते हैं लोग अपने आप ही चर्चा करते हैं, केजरीवाल जी आपने स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, सुना आपने? केजरीवाल जी आपने अस्पताल बड़े अच्छे कर दिए। अभी पंजाब में 1 साल हुआ हमारी सरकार बने, सवा साल हुआ। अभी से पंजाब की चर्चा पूरे देश में होने लगी। अरे यार पंजाब में बिजली तो सो गई, अरे यार पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बन गए, अपने आप चर्चा हो रही है कामों की अपने आप। तो हमको राजनीति नहीं करनी आती, हमको काम करने आते हैं। आज हम आपके सामने आए हैं एक नए राजस्थान का सपना लेकर। आपने 50 साल कांग्रेस को दिए, 50 साल राजस्थान में कांग्रेस ने राज करा, 18 साल बीजेपी ने राज करा। क्या दिया आपको? केवल उन्होंने मिलकर कांग्रेस और बीजेपी वालों ने राजस्थान को लूटा, चूस लिया दोनों पार्टियों ने मिलकर राजस्थान को। आज आपके सामने मैं राजस्थान के एक नए राजस्थान का सपना लेके आया हूं। 8 करोड़ राजस्थानियों के साथ मिलके एक नया राजस्थान बनाएंगे। मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। आज मैं आपके परिवार की बात करूंगा, आपके घर की बात करूंगा, आपके बच्चों के भविष्य की बात करूंगा। मेरे को पता है आपका एक आदमी जितने यहाँ बैठे हैं, आपके घर का खर्चा नहीं चल रहा, बड़ी मुश्किल हो रही है आप सब लोगों को। मेरे को पता है आपके घर की महंगाई की, आपके घर के खर्चे की बात करूंगा। मेरे को पता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक के घर में अनपढ़ पढ़े लिखे बच्चे डिग्री लेके नौकरी ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार ढूंढ रहे हैं। आज उनके रोजगार की बात करूंगा। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करके दूंगा। आज तक किसी पार्टी ने नहीं कहा होगा, कभी कांग्रेस ने नहीं कहा होगा मेरे को वोट दो, मैं आपके लिए शिक्षा का इंतजाम करूंगा। कभी बीजेपी वालों ने नहीं कहा होगा मेरे को वोट दो, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाने का इंतजाम करूंगा। पहली बार इस देश के अंदर एक पार्टी आई, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के शानदार स्कूल बना दिए, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, दिल्ली से आया हूं, मेरे को वोट दो, आपके एक एक बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा। शानदार स्कूल बनाएंगे, शानदार कॉलेज बनाएंगे, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, इस जात के लिए भी, उस जात सबके लिए शानदार स्कूल बनाएंगे। आपके बच्चों को डॉक्टर बना दूंगा मैं, आपके बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा, आपके बच्चों को वकील बनाऊंगा, आपके बच्चों को बिजनेस करना सिखाऊंगा, धंधा
इसके अलावा पता नहीं कितने, मेरा दिल कहता है मेरे एस्टीमेट में कम से कम 50 लाख युवा राजस्थान में बेरोजगार है। 5 साल में क्या किया गहलोत साहब ने, उसके बाद में क्या किया वसुंधरा राजे ने, कुछ नहीं किया। मैं दिल्ली में 12 लाख बच्चों को नौकरियां लेके आ रहा हूं, मेरे को नौकरियां देनी आती है। भगवंत मान ने पिछले 1 साल में 30,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी और अभी 3 लाख बच्चों को नौकरियां देने का इंतजाम कर रहे हैं भगवंत मान। तो आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, आम आदमी पार्टी को वोट दो, झाड़ू को वोट दो, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चों के लिए पेपर लीक उसकी भी चर्चा करना चिंता ना करो। 2 रुपए में नीचे करती है, मुझे पता है। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, आपके घर में कोई बीमार हो जाए, सरकारी अस्पताल में राजस्थान में कोई इलाज नहीं होता, ना डॉक्टर, ना दवाई, ना मशीन, ना एक्सरे, कुछ नहीं है। और प्राइवेट में चले जाओ, कल मेरे एक रिश्तेदार का फोन है, उसका बेटा गिर गया, यहाँ पे छोड़कर नहीं मांगेंगे, किसी और राज्य में रहता है, दिल्ली में नहीं रहता, कहीं और रहता है। वो एक बड़े अस्पताल में गया टांके लगवाने, 4 टांके लगने पे उस बड़े अस्पताल का उन्होंने 2.25 लाख रुपए का बिल बना दिया। 4 टांके लगाने, 4 टांके। आज इतना महंगा हो गया इलाज कराना, इतना महंगा हो गया इलाज कराना, आम आदमी थोड़ी सी बीमारी हो जाए लुट जाता है, पूरा घर लुट जाता है उसका। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया। आपको खांसी है, बुखार है, क्रोसिन की टेबलेट लेनी है, दवाई मुफ्त मिलेगी, डॉक्टर मुफ्त, टेस्ट मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त, सब कुछ मुफ्त कर दिया। पूरे दिल्ली में जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सारी दिल्ली के सरकारी अस्पताल एयर कंडीशन बना दिए, प्राइवेट अस्पतालों से भी ज्यादा अच्छे कर दिए दिल्ली के सरकारी अस्पताल। अब आपको चाहे 10 रुपए की टेबलेट लेनी है वो भी मुफ्त, और 10 लाख रुपए का इलाज कराना है वो भी मुफ्त, सब कुछ मुफ्त कर दिया। अभी मैंने सुना गहलोत साहब ने इंश्योरेंस चालू कराया कि नहीं कराया? इंश्योरेंस चालू कराया है जी। इंश्योरेंस कब मिलेगा? जब अस्पताल में एडमिट होगे तब मिलेगा। मैं ये सोच रहा था अस्पताल में एडमिट तो कोई बहुत सीरियस, भगवान ना करे बहुत सीरियस बीमारी होती है तब होता है आदमी, बाकी आदमी की जिंदगी में बुखार, खांसी, छोटी छोटी बीमारियां लगी रहती है, डायबिटीज। मैं ही पिछले 8 साल से अभी तक एक बार भी अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ, लेकिन छोटी छोटी बीमारियों के लिए तो मैं कई बार गया। इतनी दवाइयां लेनी पड़ती है, तो इंश्योरेंस किस काम का है जी? आपकी जिंदगी में रोज कभी बच्चे को कुछ हो गया, कभी बीवी को कुछ हो गया, कभी माँ को कुछ हो गया, बुढ़ापे में कुछ हो गया, उसमें तो काम नहीं आया। दिल्ली में हमने इंश्योरेंस का झुंझुना नहीं दिया। दिल्ली में सब कुछ मुफ्त है, दवाई भी मुफ्त है, टेस्ट भी मुफ्त है, मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, अस्पताल में जाओ, सब कुछ मुफ्त है। तो आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, मुझे वोट दो, राजस्थान के गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दूंगा, पूरे राजस्थान में शानदार अस्पताल बनवा दूंगा। और ये झूठा वादा नहीं कर रहा, दिल्ली में करके आया हूं, पंजाब में कर रहे हैं, अगला नंबर राजस्थान का है। देखो कि नीयत अगर साफ हो, काम करने का मन हो, तो आदमी टाइम थोड़ी देता है। 5 साल से गहलोत साहब ने कोई काम नहीं करा, अब अभी इन्होंने झुंझुने देने चालू करे। हमारी तो अभी सरकार भी नहीं बनी राजस्थान में, हमने तो आपके लिए काम करना भी शुरू कर दिया। भगवंत मान साहब अभी कहते हैं यहाँ पे जो पानी आता है बुढ़ानाला का पानी गंदा आता है। उसके पहले पंजाब में कितनी सरकारें रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, अकाली दल की भी, बीजेपी की भी सरकार रही, किसी ने आपकी नहीं सुनी।
हमारी अभी सरकार भी नहीं बनी, हमने आपके लिए काम करना शुरू कर दिया। अभी हम ऐलान करके गए, बुढ़ा नाला पे काम शुरू हो गया, 600 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए। अगले 6 महीने के अंदर आपको यहाँ पे साफ पानी आना शुरू होगा। कोई अस्पताल बनवाया आपके लिए, कोई सड़कें बनवाई आपके लिए, एक ही चीज दी इन्होंने, केवल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। दोनों पार्टियों ने मिलकर भ्रष्टाचार दिया। मेरे को पता चला सरकारी नौकरी के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, बिना रिश्वत के सरकारी नौकरी नहीं मिलती। गलत नहीं है सब, पैसे देते हैं तो सरकारी नौकरी मिलती है। अभी पंजाब में 30,000 नौकरियां दी हैं, एक नया पैसा नहीं दिया किसी ने, मेरिट के आधार के ऊपर सारी नौकरियां। क्यों? अब तुम्हारी बहन हो गई। पहले तुम चिल्लाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, अब जब सरकार में आए तो तुम्हारी बहन हो गई। तो बहन भाई का रिश्ता हो गया नहीं दोनों का। आज मैं राजस्थान के लोगों से जानना चाहता हूं, आपको दोस्ती की राजनीति करनी है, अगर आपको इनको बहन भाई के रिश्ते की राजनीति करनी है, इनको वोट दे देना। अगर आपको देशभक्ति की राजनीति चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट देना। इनसे पेपर नहीं होते, पेपर लीक कर दिए। बता रहे जब से गहलोत साहब बने 14 पेपर लीक हो चुके, 14 पेपर, और पिछले 10 साल में 26 पेपर लीक हो चुके। और पेपर लीक नहीं होते, पेपर बेचे जाते हैं। 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए में एक एक पेपर बिकता है। ये पेपर बिकता नहीं है, ये आपके बच्चों का भविष्य बिकता है। ऐसा क्यों दिल्ली में अभी तक? दिल्ली में हमारे 8 साल हो गए सरकार चलाते चलाते, 8 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में 1.5 साल हो गए, पहले पंजाब में पेपर लीक हुआ करते थे, 1.5 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। राजस्थान में पेपर लीक क्यों होते हैं? पैसा ऊपर कर जाता है। पेपर लीक नहीं होते, पेपर बेचे जाते हैं। आज राजस्थान के ऊपर 5.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ेगा। कहां गया सारा पैसा? आपसे पूछना चाहता हूं, कोई काम करा इन्होंने? कोई काम नहीं करा, कोई स्कूल नहीं बनवाया, कोई सड़क नहीं, सारा पैसा खा गए। 5.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया राजस्थान। अभी इन्होंने 1 अप्रैल से बिजली फ्री करी है, 100 यूनिट बिजली फ्री करी है कि नहीं करी? 100 यूनिट बिजली फ्री करी है, दिल्ली की देखा देखी। लेकिन जब आप नकल करते हो तो आपकी नीयत खराब होती है। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है, पंजाब में 300 यूनिट बिजली मुफ्त है, लेकिन दिल्ली में बिजली आती भी है तब मुफ्त है, राजस्थान में बिजली नहीं आती, बस मुफ्त है बिजली। गलत तो नहीं कह रहा है साहब? मैंने सुना है 7-7, 8-8 घंटे का पावर कट लगता है, 7-7, 8-8, 10-10 घंटे बिजली नहीं आती। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली आती है। और ये झुंझुना दिया है इन्होंने, गहलोत साहब ने 4.5 साल क्यों नहीं करा इन्होंने? अभी क्यों करा इन्होंने? चुनाव आ रहे हैं, वोट चाहिए। जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे कह देंगे गहलोत साहब बजट घाटे में चल रहा है, पैसा नहीं है, और ये मुफ्त बिजली खत्म कर देंगे। दिल्ली में 8 साल से बिजली मुफ्त है, पंजाब में 1.5 साल से बिजली मुफ्त है। आम आदमी पार्टी की वोट दो, आपकी बिजली मुफ्त भी रहेगी और 100 यूनिट की 300 यूनिट बिजली हर महीने। आज राजस्थान को भगवान ने सब कुछ दिया है, इतने मिनरल्स दिए हैं, तांबा दिया है, जिंक दिया है, लिग्नाइट दिया है, पत्थर दिया, चूना दिया, इतने
मिनरल्स दिए, इतने सारा सब कुछ दिया, लेकिन इन पार्टियों ने लूट के राजस्थान को खोखला कर दिया। अगर हम सारे जने मिल जाएं तो राजस्थान को एक बहुत ही संपन्न राज्य बना सकते हैं। पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली में हम लोगों ने इतने काम करे, शिक्षा ठीक कर दी, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली ठीक कर दी, पानी ठीक कर दिया, इतने काम करे। मैं कई बार सोचता हूं 75 साल में इन सारी पार्टियों ने मिलकर क्या करा, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इन 75 साल में 2 ही पार्टियों ने राज करा देश के ऊपर, बीजेपी ने और कांग्रेस ने। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर आज हमारे देश की जो हालत है, इन दोनों पार्टियों की वजह से। आज हमारा देश गरीब है, क्यों? इन दोनों पार्टियों की वजह से। आज हमारा देश पिछड़ा है, क्यों? इन दोनों पार्टियों की वजह से। आज हमारे देश में लोग अनपढ़ हैं, क्यों? सड़कें खराब है, क्यों? स्कूल खराब है, शिक्षा खराब है, अस्पताल खराब है, क्यों? इन दोनों पार्टियों की वजह से। अब टाइम आ गया पूछने का इन दोनों पार्टियों से। आपके घर वोट मांगने आए तो पूछना इन पार्टियों से कि 75 साल में तुम लोगों ने इस देश में क्या करा? कुछ नहीं करा। आज उम्मीद खत्म हो गई है लोगों को कि कुछ हो सकता है। गरीबों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी। गरीब कहते थे गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता। एक ऐसा शख्स आया मनीष सिसोदिया, जिसने गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चालू की। दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चे वकील बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे। इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को भी नहीं छोड़ा। इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को भी जेल भेज दिया। क्यों भेज दिया? कहते हैं मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार करा। मनीष सिसोदिया सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों का दौरा करने निकलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन भ्रष्टाचारी आदमी सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों का दौरा करता है? ये नहीं चाहते, दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि इस देश के अंदर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैं भारत मां को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूं। मैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूं। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, मुझे युवाओं का साथ चाहिए। युवाओं के साथ मिलकर, देश के 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर इन पार्टियों ने लूट लिया। भूल जाओ इन सारी पार्टियों को, भूल जाओ इन नेताओं को। देश के 140 करोड़ लोग मिलकर हम भारत को नंबर 1 देश बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और मेरे पास प्लान है। पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंजीनियर हूं, IAS हूं, इसीलिए ये लोग चिढ़ते हैं मेरे से, अनपढ़ है। इनकी डिग्री फर्जी है, इनकी डिग्री फर्जी है। मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास पूरा प्लान है। 10 साल के अंदर हम भारतवर्ष को दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। 10 साल में मेरे पास प्लान है। 10 साल में हम इस देश से हर अनपढ़ आदमी को पढ़ा लिखा बना सकते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे स्कूल बना सकते हैं। 10 साल के अंदर इस देश से हम गरीबी दूर कर सकते हैं। मेरे पास प्लान है। खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कीजिए।